बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के अंदर एक मेन्यू। तो हमारा टॉपिक होगा आज हाउ टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक नया मेन्यू हम किस तरह बनाएंगे, तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल बी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक। कंट्रोल ई, सेंटर लाइन, और ये वाली लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, 1.tab। तो हमारा जो पहला है, सबसे पहले वही आपने जो टूलबार टेक्नोलॉजी टूलबार बनाते वक्त आपने किया था। सबसे पहले आपने करना क्या है, स्टेप 1, आपने क्लिक ऑन व्यू मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, व्यू मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। क्लिक ऑन व्यू मेन्यू। नंबर 2, गो टू टूलबार्स में जाइए। नंबर 3, क्लिक ऑन कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें। नंबर 4, क्लिक ऑन, ये लिख ले आप लोग, क्लिक ऑन कमांड्स के ऊपर क्लिक करें। अच्छा चलो, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, टूल बार में आया, गो टू, जिस तरह का गो टू का कमांड था। तो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज, सबसे लास्ट में जो है कस्टमाइज के ऊपर क्लिक किया। कस्टमाइज में मैंने टूल बार अगर सेलेक्ट है तो मैंने कमांड्स को सेलेक्ट किए। कमांड्स में ये जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आपने न्यू मेन्यू को सेलेक्ट करना है। न्यू मेन्यू इन कमांड्स, सेलेक्ट न्यू मेन्यू। क्लिक ऑन कमांड्स, इन कमांड्स सेलेक्ट न्यू मेन्यू। क्लिक ऑन कमांड्स तो लिखा हुआ है मैंने। इन कमांड्स टेब, क्लिक ऑन न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। नंबर 6, व्यू टूल बार, कस्टमाइज में कमांड्स में न्यू मेन्यू। अब यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन कमांड टैब, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। इन कमांड टैब सेलेक्ट न्यू मेन्यू फ्रॉम कैटेगरीज। ओके। इन कमांड्स टैब, कमांड टैब कौन सी है? कमांड टैब जो है वो जब हम कस्टमाइज को ओपन कर लेते हैं ना, व्यू से टूल बार से
कस्टमाइज से, तो ये कमांड टैब है। ये इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स है। कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स के अंदर टूल बार का टैब है, कमांड्स का टैब है और ऑप्शन का टैब है। अब ये कमांड्स टैब जो है इसके अंदर कैटेगरी लिस्ट है और कमांड लिस्ट है। कैटेगरी लिस्ट ये लिस्ट कहलाएगा और ये कमांड्स लिस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन कमांड स्टेप सेलेक्ट न्यू मेन्यू फ्रॉम कैटेगरीज लिस्ट। कैटेगरी लिस्ट में से क्या सेलेक्ट करें, न्यू मेन्यू। इसको भी मैं कोड के अंदर कर लेता हूँ, ये न्यू मेन्यू। इन कमांड स्टेप सेलेक्ट न्यू मेन्यू फ्रॉम कैटेगरी लिस्ट। अच्छा, मतलब ये है कि व्यू, टूल बार, कस्टमाइज, अब ये कैटेगरीज लिस्ट और इसमें न्यू मेन्यू। तो ये न्यू मेन्यू आपको कमांड्स में भी नज़र आ जाएगी। अब दोबारा लिख के यहाँ पे लिख के इन कमांड टिप्स, इन कमांड्स टिप सेलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको ज़रा कोड में डाल देता हूँ। In customize dialog box, in command tab select what? Select new menu. Once again, new menu from now. इस मरतबा हम क्या लिखेंगे, कैटेगरी लिस्ट नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे सी और कमांड्स लिस्ट। इन कमांड्स tab select new menu from command list। मतलब ये कि व्यू के अंदर, टूल बार के अंदर, कस्टमाइज में कैटेगरीज लिस्ट में सबसे पहले हमने न्यू मेन्यू को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें न्यू मेन्यू नज़र आया, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। या आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो कि ड्रैग करें न्यू मेन्यू को कमांड्स टैब से, कमांड्स लिस्ट से मेन्यू बार के ऊपर, ठीक है। सेलेक्ट किया, चलो पहले जस्ट सेलेक्ट किया, ड्रैग नहीं किया अभी, तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। Number 7. Now drag the new menu into the menu bar, ठीक है। अब इस ये जो न्यू मेन्यू आपने कमांड में से सेलेक्ट की थी, कमांड लिस्ट में। अच्छा, व्यू में जब हम आ जाते हैं टूल बार के अंदर, यहाँ पे ये कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ये कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आ गया। डायलॉग बॉक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, यह भी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा क्लास। अच्छा, तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो पहला हमारा टैब है वो टूल बार का है, दूसरा टैब है वो कमांड्स का है और तीसरा टैब है वो ऑप्शन का है। कमांड्स टैब के अंदर ये लिस्ट कहलाएगा, कैटेगरी की एक लिस्ट है, मतलब फाइल, एडिट, और यहाँ पे आपको कमांड नज़र आ रही है व्यू, मतलब कमांड्स टैब के अंदर कमांड लिस्ट भी है, कमांड्स की लिस्ट ऑफ कमांड्स। तो यहाँ से जब हम न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ये रहा न्यू मेन्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया। नाउ ड्रैग द न्यू मेन्यू इनटू द मेन्यू बार। अब मेन्यू बार आपको पता है ये है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन्यू मैंने बना के रखी है, तो इसको डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसको मैंने ड्रैग किया मेन्यू बार के ऊपर, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। आगे क्या करेंगे, नाउ और इस तरह लिख के आफ्टर ड्रैग द न्यू मेन्यू टू द मेन्यू बार, राइट क्लिक ऑन मेन्यू बार, ऑन न्यू मेन्यू बार। उस न्यू मेन्यू बार के ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक हो गया। मतलब इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए, मैंने आपको ये नहीं बताया था अभी तक
जब व्यू में हम आ जाते हैं, टूल बार में आ जाती है, तो इधर से तुम कस्टमाइज़ को उठा सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ से हम बार बार कर रहे हैं, कोई हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि क्लिक ऑन व्यू, व्यू में टूल बार में कस्टमाइज, लेकिन आप शॉर्टकट इधर से कहीं पे भी राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप कस्टमाइज़ को उठा सकते हो। तो इस कस्टमाइज़ को एक चीज़ है, इधर से उठाओ या इधर से उठाओ, एक चीज़ है। कस्टमाइज़ इधर से भी आप कर सकते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इस मरतबा मैंने राइट क्लिक किया मेन्यू बार के ऊपर और मैंने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक किया। अब जो न्यू मेन्यू, इसको आपने एक्टिव रखना है। न्यू मेन्यू तो उधर मैंने ड्रैग की हुई है, लेकिन इसको आपने इस तरह एक्टिवेट करके रखना है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो इसको अब मैं एक नेम देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नेम है JAVED, जावेद। ये हो गया इसका नाम। ओके, तो हमारी न्यू मेनू बन गई जावेद के नाम से, और उसके अंदर कोई भी कमांड नहीं है और ना ही उसकी कोई शॉर्टकट की है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 9 क्या होगा। स्टेप नंबर 9 हमारा ये होगा कि नाउ ड्रैग the required commands into the new menu। उस न्यू मेन्यू के अंदर जो कमांड्स आपको चाहिए उसको ड्रैग करें। ठीक है, न्यू मेन्यू उसके ऊपर ड्रैग करें। ये नाउ ग्रीन अंडरलाइन हो गया, इट्स मीन ग्रामेटिकली मिस्टेक। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। नाउ इनको बड़ा होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, फिक्रे की शुरुआत में तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था रेड अंडरलाइन और ग्रीन अंडरलाइन के बारे में। नाउ ड्रैग द रिक्वायर्ड कमांड्स इनटू द न्यू मेन्यू, मतलब ये क्या, जब हम कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ना इधर, और न्यू मेन्यू हमने बना ली जावेद के नाम से। अब कौन कौन से कमांड, जिस तरह हम टूल बार बना रहे थे और हम एक एक अपनी मर्ज़ी का कोई जो रिक्वायर्ड थी हमारी, जो कमांड्स हमें चाहिए ना, वो कमांड्स हमने ड्रैग कर दिए थे उधर टूल बार के ऊपर। लेकिन इस टाइम हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर उन कमांड्स को ड्रैग करेंगे। तो ज़रा देखिए, मैं न्यू को पकड़ के ऊपर ले जाके जावेद मेन्यू के ऊपर थोड़ा सा इधर नीचे आ जाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे छोड़ोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे वो कमांड एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लग गया, हालांकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ये इसमें वापस लेकर यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। फिर इसी तरह मुझे आगे इस फाइल मेन्यू से ओपन चाहिए। अब ज़रा ओपन को गौर से देखिए। ओपन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो इसका बिहेवियर जस्ट लाइक अ टूल बार के ऊपर जिस तरह होता है। मैंने आपको कहा था कि टूल बार के ऊपर कमांड्स एक ही फॉर्मेट के ऊपर होते हैं, आइकॉन्स के ऊपर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस मेन्यू के अंदर, तो आप ज़रा देखिए कि उसका आइकॉन, उसका नेम और उसकी शॉर्टकट की तीनों मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब मेन्यू बार में हमें जो कमांड्स हैं ना वो डिटेल में नज़र आएंगे जबकि टूल बार के ऊपर डिटेल में नज़र नहीं आएंगे, जस्ट उसका आइकॉन होगा। इसी तरह जो भी कमांड्स आपको चाहिए वो ड्रैग करते जाओ, जो जो आपको चाहिए यहाँ पे ड्रैग करते जाओ। फाइल से मुझे सेव चाहिए, फ़र्ज़ करें सेव एज चाहिए, तो ये मैंने ड्रैग कर लिया। इसी तरह एडिट से कुछ कमांड्स चाहिए, रीडू अंडू, खैर इनकी तो ज़रूरत नहीं होगी। बहरहाल जो भी आपको चाहिए, मैं भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, बस जो भी सामने आ जाए मैं पकड़ के उधर ड्रैग करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको जस्ट समझाना है, कोई अपने लिए मेन्यू नहीं बनानी, मतलब रियल में नहीं बनानी। इस तरह बनाओगे तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब ये कि आप ऐसी एक मेन्यू बनाओ जिसमें आपसे रिलेटेड कमांड हो, जो कमांड आपको चाहिए वो उसके अंदर हो, जो फजूल कमांड है वो उसके अंदर ना हो। तो इस तरह की एक मेन्यू आप बना सकते हो और उसको मेन्यू बार के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, वी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे शो ऑल और डॉक्यूमेंट मैप और ये सारी कुछ डाल दिया। टेबल से हमने रो, इंसर्ट टेबल और डिलीट सेल वगैरह डाल दिया। अब अगर आपको एक ओपन नीचे चाहिए या इसका सीक्वेंस आप चेंज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो।
इसको पकड़ के इधर रखो तो नीचे होगा, ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो ऊपर लेके जाओ। याद रखिएगा कि अगर आपने ये क्लोज किया है कस्टमाइज़ को और अब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन करेगा एक फ़ाइल को। ये मतलब इसको ये कस्टमाइज मोड में नहीं है, ओपन होगा, कमांड चलेगा ओपन। देखिए ओपन हो गया। इसको मैं ड्रैग नहीं कर सकता, नीचे ऊपर नहीं कर सकता इसको। हाँ, इसका सीक्वेंस अगर आपने चेंज करना है तो आपने जस्ट राइट क्लिक करके कस्टमाइज मोड को जस्ट एक्टिवेट करना है, फिर आप यहाँ पे आओगे, ये कस्टमाइज मोड में है। ये अब ओपन नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको नीचे लेकर आ सकता हूँ, ऊपर लेकर जा सकता हूँ, या इसको मैं डिलीट करूँ। ठीक है, यहाँ से डिलीट करना है तो इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ऐड करना है तो टूल से कोई भी कमांड उठा के यहाँ पे रख ले, टेबल से कोई भी कमांड उठा के यहाँ पे रख ले, वेब से कोई भी कमांड उठा के यहाँ पे रख ले, इसी तरह ड्राइंग से, इसी तरह मुख्तलिफ मेन्यू से जो भी आपको चाहिए तो आपकी मेन्यू बन गई। और उसके अंदर जो कमांड्स आपको चाहिए वो भी है। अच्छा, कंट्रोल टूल बॉक्स की मुझे एक बटन चाहिए या चेक बॉक्स चाहिए या व्यू कोड चाहिए तो ये मेन्यू बनी जा रही है। फॉन्ट्स की नहीं ज़रूरत, इसकी भी नहीं है। स्टाइल में अगर आप ये रखना चाहते हो तो रख लें। ठीक है, तो 10 नंबर कमांड हमारा ये हो गया। नाउ ड्रैग द रिक्वायर्ड कमांड्स इन द न्यू मेन्यू। अच्छा, यहाँ भी मैं 9 इतने स्टेप्स काफ़ी हैं, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेता हूँ। यहाँ भी मैं नोट लिख देता हूँ, नोट के यू कैन आल्सो assign a shortcut key to the new menu by using the and symbol। एंड सिंबल को यूज़ करते हुए आप एक शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हो। कैसे? ऐसे, मतलब जब मैं नाम दे रहा था उसको, उस टाइम पे हम कर सकते थे एंड, इसको ज़रा कोड के ऊपर एंड सिंबल, सॉरी, एंड। ठीक। अच्छा, एक और काम भी आप कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बताया था। यू कैन ऐड अ कमांड, यू कैन डिलीट अ कमांड एंड यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ कमांड। आप कमांड को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या उसका तरतीब उसको आगे पीछे कर सकते हो, पहले नंबर पे चाहिए दूसरे नंबर पे, या मतलब उसका तरतीब आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो सिंबल, यू कैन आल्सो असाइन अ शॉर्टकट की टू द न्यू मेन्यू बाय यूजिंग द एंड सिंबल। यहाँ भी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा, मिसाल के तौर पर ये जो जावेद के नेम से मैंने मेन्यू बनाए थे ना, मैं एंड लिख देता हूँ बिगिनिंग में, JAVED मैंने लिख दिया। इसी तरह का अगर मैं नेम असाइन करूँगा तो इसका जो शॉर्टकट की होगा वो जे आएगा, JAVED। या भी मैं जे को अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक, आपको समझाने के लिए अंडरलाइन। अच्छा, इग्नोर। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की बनी Alt+J। ठीक है, Alt+J। अगर आप इस तरह नहीं करते, परस करें, आप ये नेम इस तरह लिख देते हो कि अपने नेम में चले जाते हो और आप वहाँ पे लिख देते हो J@AVED एंड, सॉरी नॉट @ एंड AVED। अब ये जो बनेगा ना, ये कुछ इस तरह बनेगा, JAVED। यहाँ पे ए एंड सिंबल के बाद जो करेक्टर होगा ये अंडरलाइन हो जाएगा, और अब आल्ट के साथ ए इसकी शॉर्टकट की बन जाएगी, Alt+A। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, चलो ट्राई कर लेते हैं प्रैक्टिकली। करना क्या है कि ये जो मेन्यू मैंने बनाई थी जावेद के नाम से, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। अभी राइट क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो तो कस्टमाइज़ में हम आ जाएंगे। पहले आपको कस्टमाइज़ यहाँ से एक्टिवेट करके रखना होगा, फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब ये जो जावेद, मैं चाह रहा हूँ कि जे इसकी शॉर्टकट की बन जाए, जे एंड
एंड। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो वहाँ पे आपको एंड नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जे के नीचे एक अंडरलाइन आ गया। और मैंने आपको बताया था कि हेल्प को ओपन करेंगे तो आल्ट एच, आल्ट के साथ एच। विंडो को ओपन करेंगे तो विंडो मेन्यू को तो आल्ट के साथ डब्ल्यू, ठीक है। टेबल को ओपन करेंगे तो आल्ट के साथ ए, आल्ट ए, आल्ट ए। अगर कंट्रोल ए करेंगे तो सेलेक्ट आल हो जाएगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट आल के लिए, ये शॉर्टकट की सेलेक्ट आल के लिए है। मेन्यू को आपने ओपन करना है तो यहाँ पे टेबल, अब टी क्यों नहीं असाइन, सेकंड वर्ड करेक्टर क्यों असाइन है, क्योंकि टी ऑलरेडी टूल्स के लिए असाइन है। यहाँ पे आप फॉर्मेट को और से देखें तो ओ है, आल्ट ओ, मतलब ओ के नीचे अंडरलाइन है। ओ क्यों, क्योंकि एफ जो है वो ऑलरेडी फाइल के लिए ऑलरेडी असाइन है, तो एफ यहाँ पे दोबारा असाइन नहीं हो सकता, इसीलिए सेकंड करेक्टर जो है उसको उठाया गया है, आल्ट ओ, ठीक है। अब यहाँ पे जे तो नहीं असाइन था, अगर मैं ए असाइन करता तो ए नहीं काम कर रहा, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी टेबल के लिए असाइन है, तो ये यहाँ पे असाइन नहीं हो सकता। फिर ये टेबल वाला काम करता, ये वाला नहीं करता। मैं आल्ट ए दबाता तो टेबल की मेन्यू ओपन हो जाती। अब हम करते हैं आल्ट जे, जो हमने अपने लिए बनाई थी, ये देखिए आल्ट जे जैसे मैंने क्लिक किया वो मेन्यू ओपन हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू इन MS वर्ड। तो ये स्टेप्स हैं, इसको ज़रा आगे डिटेल में भी आपको मिल जाएगा मेरे नोट्स के अंदर, जो मैंने लिखा वो इस तरह से नहीं है, ये तो क्लास में लेक्चर वाइज जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। क्लिक ऑन व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करिए, टूल बार में आइए, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से कैटेगरीज लिस्ट में से न्यू मेन्यू को सेलेक्ट करिए, यहाँ से न्यू मेन्यू को ऊपर मेन्यू बार के ऊपर ड्रैग करिए, राइट क्लिक करिए, इसको रीनेम करें। मैंने इसको SWAT स्वात के नाम से मैंने इसको रीनेम कर दिया। मैं इसका शॉर्टकट की W रख सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि W तो विंडो के लिए साइन है। S रख सकता हूँ क्या, ज़रा देख ले, S बिल्कुल रख सकता हूँ, S नहीं है, तो S से पहले हम क्या करेंगे, एंड S। अब देखिए S, अब इसमें कमांड है ही नहीं, एक भी कमांड नहीं है, तो ड्रैग करना पड़ेगा, ऑल कमांड्स। ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने ड्रैग किया, और इसी तरह आप ड्रैग करते जाओ। अब आल्ट के साथ कोई भी ओपन करनी हो ना, अपने स्वात मेन्यू को ओपन करना है तो आल्ट S, जावेद मेन्यू को ओपन करना है तो आल्ट J, आल्ट H, आल्ट W, आल्ट A, आल्ट T। तो ये दो मेन्यू हमने बनाए हैं, कस्टमाइज़ किया हुआ है। और एज ए डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के अंदर 9 मेन्यूज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये दो मैंने बनाए, ये मैंने बनाए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करना चाहता हो तो डिलीट पे करें। कैसे, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, या इसको सारा का सारा पकड़ के यहाँ पे भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। और राइट क्लिक करके डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट हो गया, क्लोज। तो वो दोनों जो मैंने बनाए थे जावेद के नाम से और स्वात के नाम से, वो डिलीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।